Good morning, my dear student. Today we discuss about the input output device. ये जो परीक्षा मंत्री की बुक है उसका 5th चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस पे है। तो पहले थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके साथ साथ सीसी और ओ लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। तो इनपुट आउटपुट समझने से पहले कुछ बातों पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको आई होप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो एक बार इस पे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि इनपुट डिवाइस होते क्या है। तो इनपुट जैसे नाम से क्लियर है, इनका मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर जो डेटा डालने का काम करेगा उसको इनपुट बोलेंगे। आउटपुट का क्या मतलब है, जो कंप्यूटर पे प्रोसेस होने के बाद डेटा पे जो रिजल्ट शो करेगा उसको आउटपुट बोलेंगे। इतना क्लियर है। अब इनपुट डिवाइस काम कैसे करते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर डेटा डालने का काम करते हैं, ये पता चल गया हमें। सेकंड इसका काम क्या है कि ये और इससे क्या समझ आया, सेकंड पॉइंट क्या क्लियर किया यहाँ पे कि जो इनपुट डिवाइस है वो इंस्ट्रक्शन हम किस पे डालते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ना। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उस पर प्रोसेस करने के लिए डेटा को भेजते हैं। तो हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, बाकी किसी लैंग्वेज को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 0-1 की फॉर्म में जो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं, ये आगे ही चैप्टर में हम डिस्कस भी करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को, क्योंकि कंप्यूटर जो हम भाषा बोलते हैं उसको नहीं समझता, सिर्फ वो मशीन लैंग्वेज को समझता है। इसलिए इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस होती है, फिर वो डेटा है जो आउटपुट के लिए जाता है। तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, एक तो रिजल्ट को शो करते हैं और फिर क्या करते हैं, जो प्रोसेस होने के बाद जो डेटा है वो मशीन लैंग्वेज में ही आएगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, उस मशीन लैंग्वेज डेटा को आउटपुट डिवाइस उसमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि भाई जो इनपुट डिवाइस है वो तो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म को मशीन में कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट क्या करते हैं, मशीन को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब वाइस वर्सा होता है। क्योंकि हमें फिर मशीन लैंग्वेज नहीं समझ आने वाली है, तो हमें तो अपनी लैंग्वेज में समझ आएगा ना, तो आउटपुट किस पे आएगी, हमारी लैंग्वेज में। तो वो मशीन लैंग्वेज को वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस का। तो इनपुट डिवाइस किसे बोला जाता है, तो यही है कि इनपुट डिवाइस में 0-1 की फॉर्म में जो कंप्यूटर होता है वो 0-1 को अंडरस्टैंड करता है। तो जो डेटा है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जाते हैं, तो इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो समझने योग्य हो जाए। ये इनपुट डिवाइस के बारे में पूरा लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइस काम कैसे करते हैं, जैसे डेटा हमने मानव रूप में डाला, फिर इनपुट डिवाइस के थ्रू डाला, तो डेटा और इंदेश से जो किसमें से कन्वर्ट हो गए, बाइनरी रूप में हो गए, और फिर ये सीपीयू के पास इसको प्रोसेस करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, फिर करते हैं इनपुट डिवाइस के ये देख लेना। वैसे इतना वो है नहीं कि कौन सा क्या टाइप है, इतना मेजर पूछा नहीं जाता, सिर्फ बेसिकली पूछा जाता है। जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक ओड होता है, उसमें से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कई बार पॉइंटिंग डिवाइस पूछ लिया जाता है, तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन से होते हैं, जैसे माउस होता है, ऐसे पॉइंट करके चीज़ों को सिलेक्ट करना, उसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइस में क्या क्या आता है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक के बारे में। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, MICR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बैंकिंग के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। ठीक है, फिर होता है पंच कार्ड, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR, तो इनकी फुल फॉर्म पूछने के ज़्यादा चांस होते हैं, इनकी फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है, और ये भी पूछा जाता है कौन सा इनमें से इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस है सब, माइक, स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इलेक्ट्रिकल कार्ड रीडर, ये सब हमारे किस पे आते हैं, इनपुट डिवाइस पे आते हैं। तो ये सब इनपुट डिवाइस है। तो फर्स्टली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे मेनली पीसी में जो यूज़ किया जाता है इनपुट डिवाइस, तो वो होता है मतलब कि कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में सबसे पहले कौन सा कीबोर्ड जो मोस्टली यूज़ करते हैं वो होता है क्वाड्री। क्वाड्री का मतलब क्या है, जो बीच की जो लाइन होती है, QWERTY उस पर लिखा होता है, तो इसमें 104 की होती है।
इस पे अलग अलग बटन्स होते हैं, उनका अलग अलग यूज़ होते हैं। तो कौन कौन सी की इस पे होती है उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नमलोक की कौन सी होती है, जो न्यूमेरिकल कीपैड ये नज़र आ रहा है ना, ये जो है इसको बोला जाता है नमलोक की। तो ये न्यूमेरिकल डेटा एंट्री करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। बागटा जोड़ के लिए जो भी मैथ की कैलकुलेशन की जाती है वो इसके लिए। ये होती है कर्सर मूवमेंट की। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे पूछा जाता है कौन सी इसमें से मॉडिफायर की है, कौन सी फंक्शन की है, फंक्शन की कितनी होती है, इस टाइप के कीबोर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। तो कीबोर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ से। तो कर्सर की कौन सी बोलते हैं, जो 4 की एरो वाली 4 की बनी होती है, इस तरीके से मूव करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। तो इनको कर्सर मूवमेंट बटन बोला जाता है या नेविगेटर की बोला जाता है। इनको नेविगेशन की भी बोलते हैं और कर्सर मूवमेंट की भी बोलते हैं क्योंकि इनसे अप राइट डाउन हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, होम की। होम की का मतलब क्या है, होम की प्रेस करेंगे तो जो पेज है पेज के फ्रंट में हम चले जाएंगे, तो इसको बोला जाता है होम की। और होम की कंट्रोल के साथ दबाते हैं तो वर्तमान पेज डॉक्यूमेंट के आरंभ में चले जाते हैं। यदि सीधा दबाते हैं तो जो फर्स्ट पेज होता है वहाँ चले जाते हैं। जैसे ये है, कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगी तो इस पेज के फर्स्ट में आऊँगी। अदरवाइज़ मैं होम प्रेस करती हूँ तो जो इस पेज का फर्स्ट होगा, इस फाइल का जो फर्स्ट पेज होगा उस पर चली जाऊंगी। एंड की बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। एंड की जो कंट्रोल के साथ भी प्रेस करूंगी तो इस पेज के बिल्कुल लास्ट में चली जाऊंगी। या कंट्रोल मतलब बिना कंट्रोल के प्रेस करूंगी तो इस फाइल का जो सबसे लास्ट पेज होगा उस पर मैं चली जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करते हैं। फिर स्पेशल पर्पज़ की। स्पेशल पर्पज़ की में कौन सी की आएंगी, नम लॉक की। ये सब स्पेशल पर्पज़ की, जैसे टैब की होगी, कैप्स लॉक की होगी, स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। फिर होती है फंक्शनल की। पहले कैप्स लॉक के बारे में देख लेते हैं। तो कैप्स लॉक की क्या करती है, ये टॉगल की भी बोला जाता है। टॉगल का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम प्रेस करोगे तो वो कैपिटल में लिखना शुरू कर देगी। सेकंड टाइम कैप्स लॉक प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल में टाइप करना शुरू कर देती है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टॉगल की बोला जाता है। तो ये कैप्स लॉक की इसलिए यूज़ की जाती है, डेटा को मतलब कि अपर केस में या लोअर केस में लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। शिफ्ट की का यूज़ किस लिए किया जाता है, कम्बिनेशन में काम करती है। शिफ्ट की को प्रेस करके दूसरे बटन के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। टैब की का क्या काम होता है, एक तो ये रूलर की तरह काम करती है। जैसे इसमें इंचेस फिक्स कर दिए जाते हैं कि इतने इंच पे ये मूव करेगा। जैसे एक्सेल में बात करूँ तो एक्सेल में ये अलग अलग सेल में प्रेस करते तो नेक्स्ट सेल में हम जाना शुरू कर देते। ये टैब की का काम होता है। रिटर्न की या एंटर की, इसका मतलब कि नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पैरा पे जाने के लिए। तो ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है। तो नेक्स्ट में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करते हैं, बल्कि नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए एंटर की प्रेस की जाती है। जैसे एंटर प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइन में लगता है कि हम नेक्स्ट लाइन में गए, नहीं, और नेक्स्ट पैराग्राफ बन जाता है वहाँ से। तो हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करनी पड़ती है। ये ध्यान रखने की बात है। ये भी मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आता है कि कौन सी की है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो मोस्टली बच्चे एंटर करके आते हैं, लेकिन एंटर नहीं होता, कंट्रोल प्लस एंटर होता है। ओके, फिर है उसके बाद और कौन सी की होती है, फिर बात करते हैं बाकी कीज़ के बारे में। तो फंक्शनल की होती है, F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन की होती है, जिन पे अलग अलग होता है। जैसे F1 प्रेस करते हैं तो क्या करते हैं, F1 प्रेस करने से हेल्प खुल जाता है। F2 प्रेस करते तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो इस तरीके से इनका अपना अलग अलग यूज़ होता है। फिर अगले कीज़ पे देख लेते हैं कौन सी की होती है। A to Z जो होते हैं उसको मतलब डेटा एंट्री करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये होती है मॉडिफायर की। मॉडिफायर की के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है कि शिफ्ट ऑल्ट और कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो ये अलग अलग फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस सी प्रेस करूँगी तो कट करने का कॉपी का काम करती है। कंट्रोल एक्स करते हैं तो कट कर देता है। कंट्रोल वी करते हैं मतलब कि कम्बिनेशन में कुछ करके अपना कुछ मॉडिफायर करती है, इसलिए इनको मॉडिफायर की बोला जाता है। तो ये कौन कौन सी मॉडिफायर की होती है, शिफ्ट ऑल्ट और कंट्रोल की को क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोला जाता है। ठीक है, अब ये हो गया है, ये पूरा कीबोर्ड के बारे में दिखा रखा कि कौन सी की कहाँ होती है। तो बैक स्पेस की का यूज़ किस लिए किया जाता है, तो बैक स्पेस की क्या करती है, जो इतना भी लेफ्ट हैंड की साइड होती है उसको इरेज करने का काम करती है।
तो ये क्या करेगी, इधर का इरेज करेगी। लेफ्ट जैसे ही बैक स्पेस में प्रेस करूँगी तो इधर जो मेरे डेटा लिखा होता है उसको इरेज करना शुरू कर देती है। डिलीट क्या काम करती है, डिलीट राइट साइड से डिलीट करना शुरू करती है। तो लेफ्ट और राइट में ये भी डिफरेंस पूछा जाता है कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो ये लेफ्ट से डिलीट करती है बैक स्पेस, और जो डिलीट की है वो राइट से डिलीट करना शुरू करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, ये इनके बटन के बारे में दे रखा है, एक बार इसको ओवरव्यू देख लेना। तो ये कीबोर्ड के टाइप भी दे रखे हैं कि अलग अलग टाइप के होते हैं। वर्चुअल क्या होता है, जो किसी वेब पोर्ट से ना जुड़ के, पैरेलल पोर्ट से ना जुड़ के सीधा मतलब कि वॉइस के थ्रू या जैसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होके डेटा एंट्री होती है, वो उसको वर्चुअल कीबोर्ड बोला जाता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड मतलब कि कीबोर्ड उसके साथ ही है पॉइंटिंग के साथ, तो वहाँ से टाइप करके डाल सकते हैं। माउस के बारे में करते हैं। तो माउस का पहले तो इसकी आविष्कार किसने किया था, डगलस बोर्ट ने इसका आविष्कार किया गया था। और कब बनाया गया था, 1964 में। और जो इसको एक पॉइंटिंग डिवाइस बोला जाता है। इसको GUI में यूज़ किया। GUI का मतलब क्या, आइकन पे प्रेस करते ही हम नेक्स्ट आइकन पे, जिस भी आइकन पे प्रेस किया उसी को खोल देंगे। जैसे पेंट को मैंने प्रेस किया तो पेंट को खोल देगा, इसको बोला जाता है GUI। तो जो माउस है इसके 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल बटन। लेफ़्ट बटन नॉर्मली चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। राइट का यूज़ किया जाता है, ये इधर एक मेन्यू ओपन कर देगा, तो उस मेन्यू के पॉपअप मेन्यू में जो भी ऑप्शन है उसके ऑप्शन देखने के लिए इसको यूज़ किया। जैसे किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी चेक करनी है तो राइट माउस का क्लिक करूँगी, और जो बीच वाला बटन है उसका स्क्रॉलिंग का काम होता है, मूव करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि माउस जो मॉनिटर की स्क्रीन पे ये एरो शो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है कर्सर बोला जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में है। तो हैंड कब बनता है, जब कोई भी हाइपर लिंक होता है तो माउस की पोजीशन उसके ऊपर जाके हैंड का रूप ले लेती है। आई कब बनता है, जब हमें कुछ टाइप करना होता है तो माउस का जो कर्सर है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है या पिक करनी है तो उसके लिए एरो कर्सर बना होता है। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। तो माउस के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो एक होता है ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल किस पे काम करता है, ऑप्टिकल लाइट इमिटेड डायोड पे काम करता है। इसमें ऑप्टिकल का यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल टेक्निकल के थ्रू ये काम करता है अपना। फिर अगला देखते हैं ट्रैकबॉल। तो ट्रैकबॉल क्या होता है, ट्रैकबॉल का यूज़ CAD और CAM में किया जाता है। CAD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और CAM की कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये एक रबड़ की बॉल लगी होती है जो मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस की तरह काम करती है। एक ठीक है, जॉयस्टिक का यूज़ वीडियो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे गाड़ी का गियर होता है वैसे जॉयस्टिक होती है। तो ये भी चीज़ों को मूव और सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। वीडियो गेम खेलने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइट पेन, जो भी स्क्रीन है उस पर लाइटिंग के थ्रू, मतलब कि पेन के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा पहले जो मोबाइल आते थे उनके साथ एक पिन भी आती थी, तो वो लाइट पेन का काम करती थी कि जो स्क्रीन है उसको लाइट पेन के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। स्कैनर, तो स्कैनर क्या होता है कि जो भी मतलब कि लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर डेटा डालना है, तो स्कैनर का काम होता है। तो स्कैनर क्या करता है, एक पेज उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो लाइट के थ्रू उस पेज को स्कैन करता है और डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन पुटअप होता है कीबोर्ड में और स्कैनर में डिफरेंस क्या होता है। तो कीबोर्ड के द्वारा हम क्या करते हैं, टाइप करके डेटा को डालते हैं, और स्कैनर के थ्रू डायरेक्ट डाटा उसके अंदर डाला जाता है। तो कीबोर्ड के थ्रू जब डेटा डालते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि एरर आ सकती है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक उसमें जनरेट हो सकती है। लेकिन स्कैनर में क्या है, स्कैनर कोई मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि जो पेज हमने डाला वो एज इट इज़ वैसे का वैसा प्रिंट कर रहा है। उस बाय डिफ़ॉल्ट बाई चांस जो पेज में मिस्टेक हो तो वो अलग बात है, लेकिन वैसे स्कैनर कोई मिस्टेक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वैसे का वैसा पेज को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है और उसको डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डाल रहा है। ठीक है, बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर का यूज़ किया जाता है जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट जितनी भी सुपरमार्केट जैसे बिग बाज़ार, इन सब में क्या यूज़ किया जाता है, बार कोड रीडर से हम उसका प्राइस चेक कर लेते हैं, कौन सी कंपनी का कब मैन्युफैक्चर हुआ है और उसकी ओरिजिनलिटी सब किससे चेक कर सकते हैं, बार कोड रीडर से। तो आप कुछ भी चीज़ देखोगे तो जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ऐसे बार लिखा होता है, तो इनका कुछ मीनिंग होता है इन लाइन्सों का, तो इससे पता चल जाता है कि कौन सा क्या है। तो ये बार कोड ये होते हैं। तो पेन भी देखोगे, पेन के ऊपर भी हर चीज़ के ऊपर ये बार बने होते हैं। और जो बार कोड का सबसे पहले यूज़ कब किया गया था, 1940 में यूज़ किया था। जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने मिलकर इन दोनों ने इसका बनाया था। और भारत में इसको कब आया, 1998 में आया। नेशनल इंफॉर्मेशन
इंटेलियर वर्क फॉर्म ने सभी इसको यूज़ किया है, तो सुपरमार्केट में इसका यूज़ किया जाता है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट माइक। तो माइक क्या है कि वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए हम माइक का यूज़ करते हैं, ये तो जनरली सबको पता ही होता है। स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम। तो स्पीच रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, जैसे गूगल में हम कुछ भी हमें टाइप करना है तो हम बोल के टाइप कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे यूट्यूब है तो हम सर्च करते हैं तो कुछ चीज़ें टाइप करके सर्च कर सकते हैं, तो वो स्पीच रिकॉग्नाइज सिस्टम होता है। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। तो OCR क्या होता है, OCR का यूज़ किया जाता है बिटमैप इमेज को स्कैन करने के लिए, जितनी ये एज ए स्कैनर काम करता है, तो ये होता है OCR। तो OCR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये होते हैं ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजर। फिर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या करते हैं, उस कार्ड को रीड करने का काम करते हैं। फिर बात करते हैं बाकी के क्या बच गए हैं। टच स्क्रीन का पता ही है, जो माउस आजकल तो जितने भी फ़ोन है वो सारे टच स्क्रीन ऑपरेट करते हैं, तो जो मतलब कि टच करके हम ऑपरेट कर सकते हैं। वेब कैमरा वेब चैटिंग के लिए या ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं, वेब कैम का यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तो OMR का यूज़ किस लिए किया जाता है, जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनको शोल आउट करने के लिए कौन सी यूज़ की जाती है, OMR शीट यूज़ की जाती है। तो OMR शीट किसके थ्रू चेक की जाती है, तो ऑप्टिकल रीडर के थ्रू चेक की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये MICR है, MICR का फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ये किस पे बनी होती है, चेक के ऊपर बनी होती है। तो इसको 14 करैक्टर का एक बना होता है ये, इस तरीके से। ये मैग्नेटिक इंक से कुछ लिखा होता है, चेक के बारे में डिटेल होती है, तो फ्रॉड से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी ये मतलब विद इन सेकेंड ये इसमें मतलब चेकिंग हो जाती है MICR के थ्रू चेक की। तो ये चेक के यूज़ किया जाता है, और चेक पे जो करैक्टर होते हैं वो 14 तक होते हैं, और ये डिजिट होती है 0 से 9 तक की फॉर्म में। ठीक है, इसको बैंकिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, CPU से बाइनरी डेटा लेते हैं, उस डेटा को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो यूज़र को समझ आने वाली फॉर्म है उसमें उसको कन्वर्ट करके स्क्रीन पे शो कर देते हैं। तो अब बात करते हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा शो करते हैं, कंप्यूटर पे हम जैसे देखते हैं, अब जैसे जो फाइल अब आपको नज़र आ रही, तो ये कौन सी फाइल है, ये सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर है, ना कि मेरे हाथ में है। जो डेटा मेरे हाथ में आ जाएगा, जो पेज मेरे हाथ में है, मैं हाथ में लेके जिस चीज़ से पढ़ाऊँगी, तो उसको क्या बोला जाएगा, हार्ड कॉपी। तो प्रिंट करने के बाद जो डेटा बनता है उसको हार्ड बोलेंगे। कंप्यूटर के अंदर जो डेटा नज़र आता है तो उसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो ये आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल है। तो आउटपुट कौन से होते हैं, मॉनिटर को वीडियो भी बोलते हैं। तो आजकल जो मॉनिटर यूज़ हो रहे हैं LCD LED ये सब यूज़ हो रहे हैं। प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो वो वीडियो के बारे में देख लेते हैं। तो वीडियो क्या होता है, वीडियो की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये क्या करते हैं, जो भी कंप्यूटर का रिजल्ट होता है वो मॉनिटर की स्क्रीन पे शो करते हैं। और जो वीडियो होते हैं उसमें क्या यूज़ की जाती थी, CRT यूज़ की जाती है। तो CRT की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। तो आपने देखा होगा जो पुराने टाइम पे जो TV यूज़ किए जाते थे तो उनके अंदर ऐसे एक ट्यूब बनी होती थी, तो इसी ट्यूब को बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें जो वीडियो होता है उसमें कैथोड रे ट्यूब का यूज़ किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो यूज़ करते हैं LCD LED यूज़ की जा रही है। तो LCD क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो इसमें क्या करते हैं, लाइट का यूज़ करके डेटा डिस्प्ले किया जाता है। जो भी हमारे लैपटॉप, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, उसमें सब में LCD यूज़ की जाती है। और आज के टाइम पे हाई मतलब LED यूज़ की जाती है। तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटेड डायोड। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा होती है। तो रिजोल्यूशन क्या होती है, जैसे ऐसे स्क्रीन होती है, हमारी स्क्रीन पे ऐसे छोटे छोटे पिक्सल बने होते हैं, जितने पास में पिक्सल होंगे उतनी हाई HD क्वालिटी होगी, रिजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी हाई वो होगी। तो LED की जो पिक्सल क्वालिटी है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है। तो LED HD दिखाने का काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रचलन में आज के टाइम पे। फिर प्रिंटर के बारे में बात करें। प्रिंटर जो है हार्ड कॉपी शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और प्रिंटर काफ़ी टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो मैं प्रिंटर की पूरी वीडियो बना रखी है, वो मैं यहाँ आई बॉक्स में पिनअप कर दूँगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको पूरी पढ़ सकते हैं प्रिंटर काम कैसे करता है। तो प्रिंटर क्या करता है, परमानेंट कॉपी और हार्ड कॉपी देने का काम करता है। और जो प्रिंटर है उसमें डेटा कैसे मापा जाता है, डॉट पर इंच में DPI में उसमें डेटा मापा जाता है।
तो प्रिंटर दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। फिर उसके टाइप होते हैं कि डॉट मैट्रिक्स, डेजी प्रिंटर, थर्मल इंजेक्ट प्रिंटर। ये पूरा डिटेल में मैंने वहाँ डाली हुई प्रिंटर की वीडियो, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर ये इनका पूरा वो देख लेना। फिर स्पीकर पता है ये स्पीकर क्या करते हैं, जो भी म्यूज़िक के है वो डेटा मतलब कि कंप्यूटर के अंदर से म्यूज़िक की जो वॉइस है बाहर लेके आते हैं। तो स्पीकर किस टाइप के है, तो आउटपुट डिवाइस में इनको बोला जाता है, ठीक है। हेडफोन, तो हेडफोन के थ्रू हम डेटा को सुन सकते हैं, वॉइस को सुन सकते हैं। ये एक बार इस पर नज़र कर लेना। तो अब हम MCQ करते हैं। MCQ में फर्स्ट है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो प्रोडक्ट पे मैंने बोला था जितने भी उत्पाद है, जितने भी प्रोडक्ट है, तो उसके लिए बार कोड यूज़ किया जाता है। तो इसका बार कोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे लेजर का आविष्कार किया था। तो लेजर का आविष्कार किसने किया था, थियोड मेमेन ने लेजर का आविष्कार किया था, ठीक है। लेजर लाइट जो होती है उसका आविष्कार करने वाले ये। ध्वनि के प्रस्तुत के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो CD में जो यूज़ किया जाता है, तो लेज़र बीम के थ्रू डेटा उसके अंदर एंटर किया जाता है। तो इसका लेज़र बीम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। DPI, तो DPI हमने पूछा डॉट पर इंच इसकी फुल फॉर्म होती है। तो प्रिंटर में जो डेटा मापा जाता है तो DPI में मापा जाता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को है। तो ये मैंने बताया था कि जो ब्लिंक करता है वो क्या होता है, वो माउस होता है। माउस का जो कर्सर है, माउस के जो कर्सर है उसको बोला जाता है। तो उसको क्या बोला जाएगा, कर्सर बोला जाएगा जो ब्लिंक करता है। तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का यूज़ किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर का सब यूज़ करते हैं। जो मेनली प्रिंटर यूज़ किया जाता है तो वो लेजर प्रिंटर है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, तो इनमें से इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड भी इनपुट डिवाइस है। तो कार्ड रीडर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। तो इन्होंने नहीं पूछा तो ये कार्ड रीडर हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या, कर्सर मोमेंट बटन में प्रयुक्त कर्सर मोमेंट बटन में एंड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था, तो एंड का प्रयोग किया जाता है कि पेज के बिल्कुल अंत में जाने के लिए एंड की प्रेस करते हैं। एंड प्लस कंट्रोल करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, तो वो चला जाएगा पेज के लास्ट में। और सबसे लास्ट में जाने के लिए तो क्या यूज़ करते हैं, एंड की प्रेस करते हैं। फिर है टैब बटन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, निश्चित दूरी पर कूदने के लिए। और एक्सेल में यूज़ करते हैं तो वो एक सेल से दूसरी सेल में चला जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो कर्सर को एक निश्चित दूरी, ये ठीक है। फिर है टैबलेट और एक्सेल को एक खाने से दूसरे खाने में ले जाने के लिए, भी ठीक है। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों को चयन करने के लिए, तो तीनों करेक्ट है। तो इसका D करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हो गया था। कंट्रोल ऑल्ट और टैब बटन को क्या बोला जाता है। तो इन कीज़ को क्या बोलते हैं, रीसेट करने के लिए इनका यूज़, तीनों की को एक साथ प्रेस कर दे तो रीसेट हो जाता है कंप्यूटर। तो इसका A करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो पॉइंटिंग डिवाइस जो है माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक भी, लाइट पेन भी। स्कैनर क्या है, स्कैनर एक अलग से इनपुट डिवाइस होता है जो डेटा को डायरेक्ट स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं। बैंकों में चेक के ड्राफ्ट पे क्या होता है, तो वो होता है MICR। तो जितने ऑब्जेक्टिव पुस्तक है उनको चेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो OMR का यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरे का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो फोटो डायोड के लिए डिजिटल कैमरे का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर की गुणवत्ता पहचानने की जाती है। तो मॉनिटर की जो गुणवत्ता वो किससे, रिजोल्यूशन पे डिपेंड होती है। अभी मैंने बताया ना LED की रिजोल्यूशन ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें पिक्सल पास में होते हैं। तो इसमें और डॉट पिच से भी, रिफ्लेक्शन रेट से भी, तो ये मॉनिटर की ये सब चीज़ों पे डिपेंड होती है। तो इनको बोला जाता है D, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर को रंगीन स्याही में बोल्ट के मूल रंगों की संख्या। तो ये जो इन पे रंगों की प्रकृति पर निर्भर करती है कि कौन से वाला कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं हम, RBG यूज़ कर रहे हैं या फिर CYM के यूज़ कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इस पर जो कलर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं तो वो 3 कलर्स यूज़ करते हैं। तो इसका C यही हो जाएगा, लाल, नीला और पीला होता है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग, तो लेजर प्रिंटर में क्या यूज़ की जाती है, तो लेजर लाइट यूज़ करते हैं, प्रकाश ड्रम यूज़ करते हैं और शाई टोनर यूज़ किया जाता है D। तो तीनों इसमें यूज़ करते हैं। तो D करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं होती, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगले क्या है यहाँ पे।
दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट जो मेजर यूज़ किया जाता है तो वो मॉनिटर और प्रिंटर ही है, इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में लाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक, तो इसके लिए राइट क्लिक करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अभी मैंने बताया था ना, माउस के 3 बटन होते हैं, तो राइट बटन को जब प्रेस करते हैं तो वो क्या करता है, उसका पॉपअप मेन्यू खुल जाता है। किसी चीज़ की प्रॉपर्टी चेक करनी है तभी भी राइट क्लिक करते हैं, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। इनमें से कौन सा आउटपुट का एक उदाहरण है, तो इसमें से आउटपुट जो है स्कैनर इनपुट है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, तो प्रिंटर आउटपुट हो जाएगा, तो प्रिंटर इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश करने में सर्वाधिक किस की का यूज़ किया जाता है, तो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, तो इसका कीबोर्ड हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस संभव बनाते हैं, तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, डेटा भेजने या प्रिंट करने का काम करते हैं। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, तो प्रिंट इसका प्रिंटर हो जाएगा। निम्नलिखित किस समूह में इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस माउस कीबोर्ड मॉनिटर नहीं है, तो ये नहीं होगा। माउस कीबोर्ड प्रिंटर नहीं होता, तो ये भी नहीं है। माउस प्रिंटर मॉनिटर ये भी नहीं है। माउस कीबोर्ड स्कैनर ये डी हो जाएगा इसका। स्कैनर स्कैन करता है पिक्सल टेक्स्ट दोनों चीज़ों को स्कैन कर सकता है, तो इसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनता है, तो जॉयस्टिक के थ्रू, तो जॉयस्टिक इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है, तो हार्ड कॉपी भी एक आउटपुट होती है, लेकिन ये प्रिंटर के थ्रू प्रिंट की जाती है। शिफ्ट ऑल्ट और इनको क्या मॉडिफायर की बोला जाता है। किसी उत्पाद पर प्रिंट लाइनों को तो बार कोड बोलते हैं उनको। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन की दूसरे बटन के साथ कम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है, तो वो होती है कंट्रोल की। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये की यूज़ की जाती है। तो MI सिर का प्राथमिक उपभोग, तो इसका यूज़ किया जाता है बैंक में यूज़ किया जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस, तो सबसे ज़्यादा इनपुट कीबोर्ड यूज़ होते हैं। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस माउस है। इनमें से कौन सा आउटपुट युक्ति है, तो इसमें से आउटपुट पूछा गया, तो आउटपुट इसमें से CRT मॉनिटर होते हैं। इंकजेट टर्मिनल एक समांतर पोर्टल अधिकतर इसमें इस्तेमाल, तो समांतर पोर्टल का यूज़ किया जाता है प्रिंटर के लिए। तो पैरेलल पोर्टर का यूज़ करते हैं। जो पैरेलल पोर्टर होते हैं वो आउटपुट के लिए होते हैं, और जो सीरियल पोर्टर होते हैं तो वो किसके लिए, इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनपुट कोई सा भी इनपुट दे रखा होगा तो उसमें सीरियल में मिलेगा, और पैरेलल पूछेगा तो आउटपुट डिवाइस होगा। तो इसने समांतर का मतलब पैरेलल। पैरेलल में क्या यूज़ किया जाता है, तो पैरेलल में क्या आएगा, प्रिंटर आएगा, क्योंकि पैरेलल का आउटपुट से है, तो आउटपुट इसमें से प्रिंटर ही है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए विकल्प की संख्या होती है, तो स्क्रीन पर जो है तो वो रिजोल्यूशन होती है। रिजोल्यूशन इसका करेक्ट हो जाएगा। कैमरे के एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे होते हैं तो उनको वेब कैम बोला जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, OCR का पूरा नाम, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दोनों आ जाए तो कोई सा भी पिक करोगे तो दोनों ही करेक्ट हो गए। तो इसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ये भी करेक्ट है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है वो भी करेक्ट होता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के स्टैंडर्ड पॉइंट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये माउस को यूज़ करते हैं। कर्सर को मौजूदा स्थिति में बाई और मतलब लेफ्ट की साइड से ही डिलीट करना है, तो क्या प्रेस करेंगे, अभी मैंने बताया था लेफ्ट से करेंगे तो बैक स्पेस प्रेस करेंगे। जो राइट लिखा होता है दाईं ओर लिखा होता है तो यहाँ पे डिलीट आंसर हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या है, सी इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैक स्पेस। फिर कीबोर्ड की स्थिति में किन कुंजियों के नंबर जल्दी किए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल की होती है, वो न्यूमेरिकल पैड पे नंबर होते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, तो जो मॉनिटर पे डिस्प्ले का आकार मापा जाता है तो वो मापा जाता है डायगोनली। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायगोनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर या टीवी के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार उसके डायगोनल की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि मॉनिटर में डिस्प्ले का आकार को एक कोने से दूसरे कोने पर डायगोनली मापा जाता है। ये इसका विश्लेषण दे रखा था, देख लेना। डैश का प्रयोग हाथ से लिखिए या मदरी टेक्स्ट ग्राफिक हो, तो इसका किस लिए यूज, इसमें क्या यूज़ करते हैं, तो इसका क्या करेक्ट आ जाएगा, स्कैनर, क्योंकि स्कैनर के थ्रू ही हम डिजिटल या पिक्चर को उसके अंदर डाल सकते हैं। वॉइस डेटा के शब्दों को बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में ट्रांसफ़र करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके, तो इसको क्या होगा, अडोब रीडर। तो अडोब रीडर क्या करते हैं, स्पीच रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर क्या करता है, डेटा को लेता है फिर उसको कन्वर्ट करता है जिसको कंप्यूटर समझ सके, फिर उस डेटा को वहाँ से फैच आउट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस
दोनों है, तो ये कई बार पूछा जाता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों को माप सकते हैं यहाँ पे मोडेम। इसका मोडेम इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ये हमने पढ़ा था, ये डगलस एंजलबर्ट ने 1964 में बनाया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा पॉइंटिंग डिवाइस है? तो इनमें से ए माउस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस कौन से में है? प्लाटर और प्रिंटर, मॉनिटर, बाकी में इनपुट आउटपुट मिक्स है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उस कुंजी मतलब की को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की मेमोरी में सूचना और स्क्रीन करैक्टर को मिटा या इरेज कर देती है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिलीट की बोला जाता है। तो सूचना और स्क्रीन डिलीट, तो इसका डेल आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब है डम टर्मिनल, तो डम टर्मिनल किसे बोला जाता है? टर्मिनल जितने भी टर्मिनल है उनको बोला जाता है, तो 20 का करेक्ट हो जाएगा। पेरिफेरल मैंने अभी बताया। तो पेरिफेरल क्या करते हैं? एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से जोड़ने का काम करते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए जैसे आउटपुट डिवाइस जोड़ने हैं तो वो पेरिफेरल के थ्रू जोड़े जाएंगे, तो इसका ए करेक्ट हो जाएगा। माउस के दो मानक बटनों के बीच में जो व्हील होता है उसका प्रयोग क्या होता है? तो उसका मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसका क्या होता है? स्क्रॉल करने का काम होता है, तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउस के दो राइट बटन का क्या है? तो वो जो मेन्यू खोलने के लिए यूज़ करते हैं, तो पापा मेन्यू खोलते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैक बॉल, तो ट्रैक बॉल का यूज़ किस लिए किया जाता है? ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ये थे हमारे यहाँ तक के आज की इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे मेमोरी का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।